साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान बहुत आगे पहुंच चुका है। हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं और जल्द ही कदम मार्स पे भी रखने की तैयारी चल रही है। जैसे जैसे हम इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में सफलताएं हासिल की है, तब से ऐसे अनेकों प्रश्न खड़े हुए हैं जिसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उन सभी प्रश्नों में सबसे अहम प्रश्न शायद यही उठता है कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं। क्या हम इंसान विज्ञान की मदद से समय में आगे या पीछे जाकर बीते हुए भूतकाल या भविष्य काल को बदल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब में वैज्ञानिक आए दिन अनेकों प्रकार की खोजें करते आ रहे हैं, क्योंकि सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही मानना था कि समय में आगे या पीछे जाकर अपने भविष्य काल को देख और बदल भी सकते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये कुछ भी नहीं, सिर्फ बकवास के सिवाय। लेकिन इतिहास में ऐसी अनेकों रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनमें ऐसे लोग का जिक्र मिलता है जो कि सच में समय यात्रा कर चुके हैं। वैज्ञानिक भी उन लोगों के किसी दूसरी दुनिया से हमारे इस दुनिया में आने की वजह से आज तक परेशान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी सच्ची टाइम ट्रेवल की घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 1955 हर दिन के तरह यह न्यूयॉर्क का सामान सा दिखने वाला शहर था। इस शहर से रोजाना की तरह अनेकों हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरती थीं। उन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज DC-4 नामक एक चार्टर प्लेन भी था जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा था। लेकिन इस जहाज के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल रूम का इस जहाज से पूरी तरह से संपर्क टूट गया और जहाज रडार पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों को यही लगा था कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी जिसकी वजह से यह सब हो पा रहा है। लेकिन कुछ घंटों तक विमान से संपर्क नहीं हुआ। तब सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जरूर प्लेन कहीं न कहीं क्रैश हो गया होगा। उस दिन के बाद से DC-4 चार्टर प्लेन के लिए कई रिसर्च टीमों को उस प्लेन को खोजने में लगाया गया, लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। रिसर्च टीमों का यही मानना था कि यदि प्लेन कहीं क्रैश हुआ होता तो उसका मलबा जरूर मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस जहाज की रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी को समय के साथ साथ भुला दिया गया। लेकिन इस जहाज की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। 21 मई 1992 काराकास वेनेजुएला इस शहर के एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और कंट्रोल रूम में बैठे जुआन डी नामक एक मुख्य अधिकारी भी और अन्य सभी लोग हमेशा की तरह अपना काम बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो होना था उसके बारे में इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन जुआन डी ने रडार पर अचानक कहीं से अनजान प्लेन को देखा। जुआन डी उस प्लेन के अचानक रडार पर आ जाने की वजह से घबरा गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो उससे पहले जुआन डी ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल के माध्यम से संपर्क बनाने की कोशिश की। उससे पहले ही उस प्लेन के पायलट ने कंट्रोल रूम से कहा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसे लग रहा था मानो पायलट डरा हुआ हो। तभी उसने अपनी पहचान के लिए कंट्रोल रूम से यह कहा कि हम DC-4 प्लेन में बैठे हुए हैं 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले हैं। इतना सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया, क्योंकि यह वही प्लेन था जो आज से 37 साल पहले कहीं गायब हो गया था। जुआन डी कुछ भी सोचने से पहले उस प्लेन को लैंडिंग के लिए जगह दे दी। लेकिन लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे हैं। तब कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि आज मई 21, 1992 है और यह काराकास वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तभी उस प्लेन में बैठे एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है, हम कहाँ आ गए हैं। तभी जुआन डी ग्राउंड क्रू को उनकी सहायता के लिए नीचे भेजते हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू उस प्लेन के पास पहुंचा तो उन्होंने खिड़की से झांक रहे यात्रियों के चेहरे पर देखा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनको किसी तरह की कोई चिंता हो गई हो। तभी पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से झांक कर कहा कि दूर हो जाओ, हमारे पास मत आना, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद कर लिया, लेकिन विंडो को बंद करते समय
उसके हाथ से एक चीज नीचे गिर गई थी। उसके बाद तुरंत वह प्लेन हवा में उड़ गया, जिसका बाद में कभी भी पता नहीं चल सका कि वो प्लेन आखिरकार वापस कहाँ चला गया। फिर एक चौंका देने वाली बात सामने आई, जिसके अनुसार जो चीज़ पायलट के हाथ से नीचे गिर गई थी वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वर्ष 1955 का कैलेंडर था, जो इस घटना का अहम सबूत है। इस घटना को लोगों ने झूठी बताने की कोशिश की, लेकिन पायलट और कंट्रोल रूम की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और पायलट के हाथ से गिरा कैलेंडर इस बात का इशारा करते हैं कि यह पूरी घटना सच थी। अब सोचने वाली बात यह है कि यह प्लेन इतने सालों तक आखिरकार कहाँ था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह वर्ष 1955 से सीधे 1992 में पहुंच गया था। इस घटना के संबंध में साइंटिस्टों ने बहुत सी कोशिश की, जिससे उसके समय यात्रा की घटना को समझा जा सके, लेकिन फिर भी यह आज भी एक रहस्य है। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।